You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. मरकुस के सुसमाचार ओकरा 5वां अध्याय के शुरू के कुछ वचन के पढ़े के ये आदमी के व्यक्तित्व कैसन बा देखे के। वो झील के पार गेरासेनियों के देश में पहुँचले त जब वो नाव से उतरले त तुरंत एगो आदमी जेकरा में अशुद्ध आत्मा रहल कब्र में से निकल के मिलल। वो कब्रस्थान में रहल करे और केहू उनकरा के सीकड़ से भी ना बांध सकत रहे, काहे कि वो बार बार बेड़ी से सीकड़ से बांधल गए रहले। बाकी वो सीकड़ के तोड़ दिहले और बेड़ी के टुकड़ा टुकड़ा कर देत रहले और केहू उनकरा के वश में नहीं कर सकत रहले। केहू भी उनके ठीक ना कर पवले, उतना पर रुकले ना प्रिय। वो लगातार रात दिन कब्र में और पहाड़ पर चिल्लात रहले और अपना के पत्थर से घायल करत रहले। वो यीशु के दूर से ही देख करके दौड़ के प्रणाम कैले और ऊंचा स्वर से उनके पुकार के कहले, तू कहाँ आइल हव? हमरा से तोहर का काम? पापी से ही यीशु के काम बा प्रिय। बिगड़ल जौन बर्बाद हो गइल बाड़े, नरक में जौन जात हवे उनकरे के हमार यीशु के काम बा, काहे कि नाश होखे वालन के खोज के उनका उद्धार करे खातिर के हमन के प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में अइले रउआ के उद्धार देवे खातिर, रउआ के ठीक करे खातिर, रउरी जीवन के बहुत से लोगन खातिर आशीषदायक बनावे खातिर के आनंददायक बनावे खातिर हमारे यीशु मसीह दुनिया में अइले। रउआ समझत नइखी, इनकर घर रहे, पत्नी भी रहे, बाकी ई घर में ना रह पावेलन। कहाँ रहेलन? कब्रस्थान में रहेलन। मुर्दा के बीच में ई रहेलन। नंगा होके ई घूमेलन। रउआ कह सकीला नंगा स्थिति में घूमेलन ई नइखे बाटे प्रिय। वो कपड़ा पहन ले और सचेत बैठल देख के ई लिखल बा का देखे के आई। 15वां पद, यीशु के पास आके ऊ जेकरा में दुष्टात्मा रहल अर्थात जेकरा में सेना रहल कपड़ा पहन ले और यानी अर्थ कहा एकरा से पहले कपड़ा भी ठीक से ना पहनत रहले प्रिय भाई लोग, बहन लोग। परमेश्वर के भवन में आवेला के हवे जानत हई? परमेश्वर के संतान। परमेश्वर के भवन में आवेला रउआ परमेश्वर के संतान है। यही से उनकरा संतान जैसे जिए के बा, कपड़ा पहने के बाटे और उ कपड़ा हमनी के देश के संस्कृति के और रौरी परमेश्वर के प्रति भक्ति के प्रकट करे के चाही। अर्धनग्न और घृणित असभ्य कपड़ा के पहने के अनुमति हमन के ना हवे। कलवरी आवाज के सुने वाला भाई और बहन लोग रउआ ई भुलाई मत, रउआ परमेश्वर के संतान हई। सामान्यतः अच्छा से तैयार भइला के बाद छोटा बच्चा आकर के मम्मी हम कैसन लागत हई या डैडी हम कैसन लागत हई या फिर भाई भइला से भैया हम कैसन लागत हनी पूछला से बहुत अच्छा लागत हो बहन, बहुत सुंदर लागत हो, बहुत अच्छा लागत हो, ऐसे कहल कोनो बच्चा खातिर आशीष हवे। आधा कपड़ा पहन के शरीर दिखाई दे वैसन कपड़ा पहन के, टाइट कपड़ा पहन के, पारदर्शी कपड़ा पहन के भैया हम कैसन लागत हई, कैबरा डांसर जैसे लागत हो निकम में। जा अच्छा कपड़ा पहना कहब कि ना? नाइट क्लब जाए वाला लागत हो, ठीक से कपड़ा पहने जा कहिए कि ना? जब वहाँ प्रभु के भवन में अले तो एक बार प्रभु के देख के हे प्रभु जी हम कैसन लागत हई, बहुत सुंदर लागत हो बेटी, हमारा कलीसिया में आव, ऐसन परमेश्वर के कहे के चाही। रौरी पहनल कपड़ा के देख के छी छी, ऐसन कपड़ा पहन के तू हमरा पास आईबू, ऐसन कपड़ा पहन के हमरा उपस्थिति में आईब, शर्म नहीं तो के? शर्म होगी तब प्रिय। आज बहुत से लोग बेशरम होत जात हमें, ऐसे जैसन चाही वैसे कपड़ा पहनत हमें। ऊ त अच्छा भइला के बाद ऊ का कैले जानत हई? अच्छा से कपड़ा पहन ले, अच्छा कपड़ा के धारण करी जौन तोहरा पास बा, सुहावना वस्त्र
स्टाइल से आई ई नहीं कहत, अपना कपड़ा के दूसरा के दिखावे खातिर आई ई ना कहत हई। रउआ बहुत से सोना के गहना पहन के आई नहीं कहत। रौरी पास बा वही में हम प्रभु के भवन में जात हई सोच के। प्रभु के भवन में रउआ के सुंदर दिखाई देवे के बा। रउआ के देखला से एगो आत्मिक स्त्री एगो आत्मिक पुरुष के देखले हई, ई भावना होके के चाही। फिर से कहत हई, यूसुफ के दूर ही से उनकर भाई लोग उनके देख के पहचान गईले। ऊ देखा जा यूसुफ आवत हमें, कैसे पहचान ले बताई? दूर से ही यूसुफ के देख के उनकर भाई लोग पहचान गईले। कैसे पहचान ले बताई? उनकरा अंगरखा के देख के वो यूसुफ हवे, यानी धर्मी व्यक्ति वो हवे। उनकर भाई लोग पहचान लिहले। रौरी कपड़ा के देख के, रौरी पहनावा के देख के, रौरी चारों ओर के लोग के पहचाने के चाही। रउआ आत्मिक स्त्री हैं, आत्मिक पुरुष हैं। ये बात कर रउआ मत भूलें। खाली परमेश्वर के भवन में आवत समय ही अच्छा से सभ्यता से पूरा कपड़ा पहन करके, ओकरा बाद सोमवार से लेकर के शनिवार तक असभ्य कपड़ा पहने वाला, असभ्य रीति से व्यवहार करे वाला, घृणित व्यवहार करे वाला केहू बाटे तो ध्यान देई जा, सीधा नरक में जाए। कैसे? परमेश्वर के भवन में रह के, पवित्र लोगन के जैसे रह के। परमेश्वर के भवन से जइला के बाद यदि हम पाप में जीवन यदि बितावत हैं तो नाटक करे वाला हैं। नाटक करे वाला लोग नरक में जाए, ये विषय के रउआ मत भूली। प्रिय लोग, ऊ कपड़ा ना पहनत रहले, परिवार के साथ में ऊ ना रहत रहले, एगो जिम्मेदार आदमी ना रहले। वो फिर का करत रहले जानत हई? कपड़ा के बिना चीखत और चिल्लात, अपना आप के जख्मी करतू, मनमर्जी से जियतू, केहू के भी बात सुनला बिना व्यवहार करके वो चीखत रहले, दूसरन के दुख देते रहले, खुद दुख उठावत रहले। ऐसन आदमी के यीशु सुधार देले। प्रिय भाई और बहन लोग, रउआ केतनो बिगड़ल होई, कैसनो पाप में जीवन के रउआ बितावत हई त रउआ के सुधार पावला परमेश्वर हवे। सुधारे खातिर ऊ परमेश्वर जगत में अइले। उनकर नाम प्रभु यीशु मसीह हवे। वो व्यक्ति के ठीक कैला के बाद, वो व्यक्ति अच्छा भइला के बाद में वो सचेत होकर के कपड़ा पहन के वो कहाँ बैठल रहले? यीशु के पास में बैठल रहले। जे ठीक हो जाला उनके कहाँ बैठे के चाही? यीशु के चरण में बैठे के बा। कलवरी टेम्पल के कलीसिया सेलफोन में वचन सुनला से काम ना चली, टीवी के सामने बैठ के वचन सुनला से ना चली। यस, मोबाइल में वचन सुनल गलत ना होवे, टेलीविजन में वचन के सुन के विश्वास बढ़ावल गलत ना होवे। बाकी परमेश्वर के वचन कहेला कि पहली कलीसिया प्रेरित लोग से शिक्षा पावे में और संगति रखला में और प्रार्थना में और रोटी तोड़ला में ऊ लगातार मिलत रहले। कलीसिया अलग है विश्वासी के रूप में टीवी में या फिर मोबाइल में वचन सुनल अलग है। कलीसिया के रूप में, पूरा परिवार के रूप में, पूरा समाज के रूप में, परमेश्वर की उपस्थिति में, आराधना में भागी भइल, ई परमेश्वर के दिहल हमनी के आज्ञा है। इब्रानियों के किताब 10वां अध्याय 25वां वचन में ई बात बा। और एक दूसरा के साथ इकट्ठा भइल मत छोड़ी, जैसे कि कितना के रीति हवे। इकट्ठा भइल मत छोड़ी। प्रिय, हर एक घर में प्रभु की आराधना होखे। बाकी कलीसिया के रूप में, समाज के रूप में इकट्ठा भइल परमेश्वर के दिहल गई आज्ञा है। कलीसिया के रूप में हमनी के मिले के बा, कलीसिया के रूप में उपासना करे के बाटे, समाज के रूप में हमनी के मिल के परमेश्वर की आराधना करे के बा। ऐसन परमेश्वर आशा करत हमें, ये बात के मत भूली। प्रिय, एगो परिवार में बेटा ऑस्ट्रेलिया में, बेटी अमेरिका में और एगो बेटा इंग्लैंड में अच्छा से सेटल भइले। वो माता पिता बेचारा हैदराबाद में ही रह गईले। ई माता और पिता अपना बच्चा लोग से सप्ताह में 1-2 बार मोबाइल में देखे लंजा और बात करे लंजा, सेलफोन में बात करे लन और सेलफोन में ही उनके देख के खुश होलन माता पिता लोग। लेकिन वो माता पिता के का आशा है जानत हई? हमन के बच्चा हमन के घर में कब आई हैं? उनके देखले काफी समय हो गए। बेटा बेटी
कब अइब तोहन लोग के देखले काफी समय भइल। ई का पिताजी मोबाइल में देखेला जाना? कहा मोबाइल में देखेला जाना? मोबाइल में हमनी के बात करे ली जाना, तोहनो लोग बात करेला जाना। मोबाइल में देखल और मोबाइल में बात कईल जन्मावल माता पिता के खुशी ना देला बेटी। जब घरे बजा सामने देख के खुश हो जा, तबे तो हमहन का प्रेम के स्नेह के अनुभव कर पावे के, तोहरा आइला के इंतजार करे के, इंतजार करत ही रहे के। प्रिय भाई और बहन लोग, मोबाइल में टीवी के आगे बैठ के वचन सुनतनी, आराधना करत हई न। परमेश्वर कही है तू हमारा घरे कब आइब, कब हम अपना घर में तोहरा के अपना आँख से देखब। ऐसे हम आशा से इंतजार करत हई। अब वहीं के हई जे जानत हई, अलग अलग शहर से, अलग अलग नगर से, अलग अलग गांव से सब लोग मिल के जब परमेश्वर की उपस्थिति में आवेला, ये परमेश्वर के घर हवे। ये घर में परमेश्वर जब हमके देखिए तो कितना खुश हुई हैं। परमेश्वर के खुश करे के बा रउआ आशा करत हई का? तो सुनी, रउआ के हमार परमेश्वर आनंदित कर दी हैं। ये सच्चाई के मत भूली। कुछ लोग इकट्ठा होखल छोड़त हमें, कबो कबो उपस्थिति में आवलन, कबो नाही। रउआ आत्मिक हई का? आत्मिक व्यक्ति जैसे जी। विश्वासी हई तो विश्वासी के समान जी। परमेश्वर के संतान है, संतान जैसे जी। अनुशासन से जीवन बिताएं, नियमित रूप से परमेश्वर के भवन में आकर के रउआ आराधना करी। प्रिय भाई प्रिय बहन, कलीसिया और समाज के रूप में इकट्ठा भइल ई परमेश्वर के इच्छा है। ये ठीक हो गए वो व्यक्ति यीशु के चरण के पकड़ के प्रभु प्रभु हम रौरी साथे आई कहला से यीशु का कहले जानत हई? देखे के आई 18 पद से। जब उ नाव पर चढ़े लगलन तब उ जेकरा में पहले दुष्ट आत्मा रहे उनसे विनती करे लगलन हमरा के अपना साथे रह द, परंतु उ उनके आज्ञा ना दिहले और उनसे कहले कि अपना घरे जाके अपना लोगन के बतावा कि तोहरा पर दया करके प्रभु जी तोहरा खातिर कैसन बढ़हन काम कैले हमन, हमरा के अपना साथे आवे दई प्रभु। कहे से यीशु जी कहले 1 मिनट रुका, तोहार हमारा साथे आवल, तू अपना पहले घरे जाके उनके आपन गवाही के बताव। जौन परमेश्वर तो के ठीक कैले उनकरा विषय बताव। यह हम बतावत हैं प्रिय भाई और बहन लोग। यदि परमेश्वर रुआ के ठीक कैले बाणे, यदि परमेश्वर रुआ के उद्धार दिले बाणे, परमेश्वर यदि रुआ के शांति दिले बाणे, आनंद दिले बाणे, तो रुआ गवाही देई। तू अपना घरे जाके गवाही के जीवन जिया। यस, पूरा विश्व में कहीं भी रहुआ अच्छा गवाही के पा सकेला। बाकी असली और सही गवाही कहाँ होके के बाटे? रौरी घर में, चर्च में बड़ा गवाही बराउर, ऑफिस में बड़ा गवाही बाटे। घर जाए से ही रौरी बारे में और पत्नी सब जाने ली। रउआ कौनो उपदेश दिहल चाही तो रउआ के ऊपर से नीचे उ देखेली, चुप रहा वो कहेली। चर्च में अच्छा प्रार्थना करे वाला हो सकेला, वचन बताते ही बाइबिल खोल के वचन पढ़े वाला बहन हो सकेली, परमेश्वर के भवन के काम में हाथ बढ़ावाला रउआ हो सकेला। लेकिन घरे जाके पति से हाँ कहें जी कहें रउआ आज चर्च न आइली? हाँ तू जात हो ना, बहुत बाटे ऐसे कहें कहत हई जी? चर्च जाए वाला तोहरे जीवन सुधरल नइखे तो हमार जीवन कब सुधरी? राहे द। पति ऐसे कहें कहत हमें? उनके मालूम बा तोहरा बारे में, यही से। यानी राउर असली आत्मिकता पहले रौरी घर में दिखाई देवे के बा। यीशु जी कहले तू हमारा साथे आइब, पहले तू अपना घरे जाके ही साबित कर कि तोहरा में बदलाव आ चुकल बाटे। सुनत हई प्रिय भाई और बहन लोग, घर में के साबित करके दिखाई। परमेश्वर हुआ के दर्शन दिहले, परमेश्वर हुआ के उद्धार दिहले, परमेश्वर हुआ के मन फिराव दिहले, परमेश्वर सुधरले बाड़े। पहले अपना घर में साबित करी। रौरी विश्वास के, रौरी आत्मिकता के सबसे पहले ही जाने के बाटे। रौरी पत्नी के, रौरी पति के, राउर बच्चा लोग, बाकी उनके ही विश्वास नहीं के, भरोसा नहीं के, त ऐसन आत्मिकता दूसरा खातिर कैसे गवाह बनी? एक बार सोची। घर जाके गवाही के बताव। जे उद्धार पौले बा, जे उद्धार नहीं के पौले उनकरा खातिर गवाह बनी। उद्धार पावल भाई और बहन लोग उद्धार नहीं के पौले रौरी परिवार खातिर गवाह बनी। कैसे? रौरी में आयल सुधार के जरिए ही। फिर का भइल? पढ़त हई विश्व वचन के, पढ़त हई वो जा करके दिका पुलिस में ये बात के
प्रचार करे लगलन कि यीशु जी हमरा खातिर कैसन बड़ काम कैले। वो चुप ना रह पौले। प्रिय यह कहते हैं, प्रिय भाई बहन लोग, चुप मत रही। परमेश्वर और जीवन के सुधरलन का, चुप मत रही। परमेश्वर और जीवन में अद्भुत काम कैले, चुप मत रही। परमेश्वर और एक परिवार के बनौले का, चुप मत रही। गवाही देवे वाला के हुए, चुप रहल छोड़ करके हिम्मत से आगे आकर के यही गवाही देवेला हमार जीवन ठीक ना रहल, हमार जिंदगी ठीक ना रहल, बाकी आज एगो अच्छा व्यक्ति के रूप में सुधरले बने। ओ प्रभु यीशु मसीह गवाही देत हमें। सेना नाम के दुष्टात्मा पकड़ले रहे। ठीक भइला के बाद उ का कैले जानत है, दिकापुलिस नामक प्रांत में जाके वो गवाही दिहले। लोग अचंभा कैले, ई का, ई कब्रस्तान में रहवाला हमें का। चीखत चिल्लात राह में जाए वालन के घायल करके अपना आप के भी घायल करते रहले। नंगा अवस्था में घूमती, बहुत ही घृणित अवस्था में व्यवहार करे वाला ये आदमी में सुधार आयल ह। के सुधारल हवे? केहू मसीह हमें, यीशु जी हमें जे इनके सुधर ले। वो अचंभा कैले। उस दिन लहू बहे वाले स्त्री चंगाई पौला के बाद में वो खामोशी के साथ वहां से वो जाए लगली। ये उनका तरीका रहल। बाकी यीशु जी केहू हमरा के छुअल ह। जब वो सामने अली, तोहरा साथे का भइल बतावा? तोहरा जीवन में हम का कैले बानी बतावा। आज हमारे प्रभु रवे से बात करत हमें, प्रिय भाई और बहन लोग, तोहरा जीवन में हम जवन कैले बानी ओके बतावा। वही दिन वो स्त्री आसपास के सगरी लोगन के वो यीशु उनकरा जीवन में का कैले हमें वो बतौली। सेना नाम के पकड़ल ये दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति ठीक भइला के बाद यीशु जो उनकरा जीवन में कैले आसपास के लोगन के वो बतौले। दिकापुलिस यानी 10 गो शहर के समूह, 10 गो शहर के सगरी एरिया के वो दिकापुलिस कहत रहले। ऐसे दिकापुलिस नाम के वो सगरी प्रांत में वो जा करके खाली घर में ही गवाही वो ना दिहले, अपना घर के बाहर भी वो गवाह बन के जियले। अपना जीवन में प्रभु के आश्चर्य कर्म के जितना लोगन के बता सकत रहले बतौले। रउआ एगो बात जानत हई, रउआ एह तरह से गवाही बतौला से हमहन तेलुगु में गवाही के सुनले हई जाना। 17 गो भाषा में एगो गवाही अनुवाद कइल जाला। फलस्वरूप भारत देश के कोना कोना में करोड़ों लोगन खातिर इनकरा जीवन में जौन परमेश्वर काम कैले बाड़े, करोड़ों खातिर ई गवाह बन गइल बना जा। आज प्रभु ये कहत हमें तो के हमार गवाह बने के बा। तोहरा जीवन में हम जौन कैले बने ओके जाके बतावे के बा। पहले घर वालन के मालूम होई, रिश्तेदारन के मालूम होई, अपना मित्र लोग के जाके बताई आपको जीवन सुधर गइल बा। सुधारे वाला परमेश्वर जीवित हमें, वो हमार प्रभु यीशु मसीह हमें रौरी जरिए संसार के मालूम चले के बा। चुप काहे रहिला रहुआ? प्रिय भाई और बहन लोग, रौरी परिवार के उद्धार में लियावे खातिर के रहुआ हर कोशिश के करी। नाश होखे वाला, बर्बाद होखे वाला, बुरा आदत के गुलाम होके, बंदी होके नाश होखे वाला लोगन के प्रभु के उपस्थिति में लेके आई। उनकर जीवन भी सुधरे के बा। और वही समय मत भूली, ये परमेश्वर के जीवित वचन, ये प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, ये अनंत सुसमाचार, ये 4 दीवारी के अंदर ही नइखे रहे के त निश्चय हमनी के जिम्मेदारी लेवे के बा। ये बहुमूल्य वचन के संसार के कोना कोना तक पहुंचावे के बा। ये उद्धार पावल जे कहलन सुनली का 8 बार, 10 बार, 13 बार कलवरी आवाज के जरिए लाखों करोड़ों तक भी हमहन के जीवन के सुधारे वाला, हमनी के परिवार के बनावे वाला यीशु मसीह के बारे में हमहन प्रचार करत हई जा। हमहन कर्ज में पड़ गए रहली, आर्थिक समस्या से दुख उठौले रहली जा, भूख और प्यास से हमनी के एक समय तड़पत रहली जा। बाकी अब ही परमेश्वर हमके आशीष दिले। आशीष दिहल परमेश्वर के प्रेम के सुसमाचार के लाखों लोगन तक पहुंचावत हई जा। उतने नाही, परमेश्वर जीवन हमनी के देले बनाओ में से 10वां अंश परमेश्वर के आनंद से देत हई जा। सबसे पहले समाज के रूप में मिलल नेखे छोड़े के, गवाह बन के जियल मत छोड़ब। परमेश्वर हुआ के देले बाड़े वो हर एक आशीष में से परमेश्वर के भवन में धन्यवादी होके
सेवकाई खातिर जौन भेंट देवे का वो विषय में लापरवाही मत करब। 10वां अंश के अपना स्वयं खातिर खर्चा नहीं करे के, वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के राज के विस्तार करे खातिर रउआ के देवे के बा। सुसमाचार के प्रचार कैला के विषय में लापरवाही नहीं करे के। जौना सच्चाई के विषय रुआ जानत हई, जौना आनंद के रुआ अनुभव करत हई, ओके दूसरा के बतावला बिना कैसे चुप रहब। हर एक दिन केहू न केहू के रुआ रौरी जीवन में प्रभु जौन अद्भुत काम के कैले हमें, आश्चर्य कर्म कैले बाड़े, चमत्कार उद्धार के विषय में केहू न केहू के बताई, केहू न केहू के सुनाई। वो एगो आदमी अद्भुत रीति से सुधर जाई हैं। प्रतिदिन कौनो एगो आदमी के सुसमाचार बतावे के कोशिश करी, विनती करत हई। रौरी साथे एगो और व्यक्ति के जीवन सुधारे वाला प्रभु के उपस्थिति में रुआ लेके आई, हम विनती करत हई। उद्धारकर्ता के विषय में बतावे के जिम्मेदारी वो आज हमनी के हाथ में बाटे। धर्मी जन के फल जीवन के वृक्ष, बुद्धिमान व्यक्ति बहुत लोगन के वो उद्धार में लेके आई हैं। परमेश्वर हमरा के वो ज्ञान देले हमें, हम उद्धारकर्ता के बारे में बताई। कहे वाला अपना हाथ के दिखावे। महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, रउआ क्रूस पर अपना जान के दिहला के जरिए हमन के जौन दंड मिले करे सगरी दंड के मिटा दिहली। पश्चाताप के बलिदान के रूप में अपना आप के बलिदान कैली। फल स्वरूप हमनी के पाप क्षमा हो गए। हमनी के ऊपर जौन दंड रहे नरक के दंड मिटा दिहल गईल। जे केहू मसीह यीशु में बाटे उनकरा पर दंड के आज्ञा ना हवे। ये अद्भुत सच्चाई के पिताजी हमन विश्वास करके शांति से हमनी के जीवन देवे खातिर और धन्यवाद। ये समय पिता हम अपना आप के और सबके रौरी हाथ में देत हई। हे पिता, हम सब में जौन कमी बात पिता हमन के अपना लहू से धो करके पूरा रीति से शुद्ध करके ये धरती पर गवाह बन करके जिए के सौभाग्य रवा हमके दें। यीशु मसीह के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। प्रभु में अति प्रिय भाई और बहन, रउआ सबके सलाम। रउआ अच्छा है। कलवरी आवाज 2003 में शुरुआत भइल और आज 2023 के 20 बरिस हो चुकल बा। प्रिय रउआ ये टीवी प्रोग्राम से प्रेम कैली, प्रोत्साहित कैली, प्रार्थना कैली और उतने नहीं अपना भेंट के जरिए रउआ सब मदद कैली। यही से हम रउआ सबके पूरा दिल से धन्यवाद करत हई। आज एक कार्यक्रम के जरिए हजारों और करोड़ों लोगों तक जीवित परमेश्वर के अद्भुत सुसमाचार के पहुंचावे खातिर रौरी जरिए कैल गई मदद खातिर हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और यही समय हमनी कई कलवरी आवाज के कार्यक्रम भोजपुरी में ही ना, भारत देश में बोले वाली हर एक मुख्य भाषा में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के हम पहुंचा सकें परिश्रम करत हैं। वैसे ही हर महीना लगभग 650 टीवी कार्यक्रम के प्रसारित करत हैं। जा बोझ से भरल इस सेवकाई आगे जाए के बात निश्चित रूप से राउर सहायता, प्रार्थना और सहयोग बहुत जरूरी बा। एगो कार्यक्रम के प्रसारण खातिर अनेक चैनल के माध्यम से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक एगो कार्यक्रम खातिर खर्चा करे के पड़ेला। प्रभु यदि रउआ के अगुवाई करें तो ये टीवी कार्यक्रम के मदद करे खातिर रौरी मन में बोझ दिहला से निश्चय प्रार्थना करके ये सेवकाई के मदद करी। हम चाहत हैं प्रिय हैदराबाद में हर शनिवार के होखे वाला स्पॉन्सर मीट में रउआ शामिल होके रौरी परिवार की ओर से एगो टीवी कार्यक्रम के सहायता कैला के जरिए सुसमाचार के लाखों लोगन तक पहुंचाई। हम विनती करत हैं प्रिय ये हफ्ता में परिवार में केहू को जन्मदिन बाका या परमेश्वर रौरी जीवन में कोनो शुभ काम कैले हमें का, रौरी प्रार्थना के जवाब देले हमें का, देले हुआ अंतकार धन्यवादी होके कलवरी आवाज के मदद करब या परमेश्वर संतान के आशीष देले, नामकरण करे के होके, अक्षर अभ्यास करे के हो, अन्न सेवन करे के होके, ये शुभ काम के हमारा हाथ के जरिए रौरी बच्चन के जीवन में करवावे के आशा करत हैं। तो शनिवार के कलवरी के आवाज के सहायता करके
रौरी जीवन के शुभ काम के हमारा साथे खुशी मनावे खातिर रउआ सबके हम प्रेम से स्वागत करत हई। यानी हमारा परिश्रम में रउआ सहभागी होके अपना खुशी के बांटी। रौरी खुशी में हम सहभागी होके रौरी खुशी के पूरा करे के बा। दिल से चाहत हम ये अद्भुत परमेश्वर के सुसमाचार के संसार के पहुंचावे के प्रक्रिया में रौरी प्रार्थना और उत्साह के चाहत हम प्रभु में राउर प्रिय सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30 कुकटपल्ली हैदराबाद 72।